नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चिकन नेक, अक्सर आप ये टर्म सुनते होंगे ना। इसी चिकन नेक की सुरक्षा को अचानक से बढ़ा दिया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रही हूं, जिसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि इस चिकन नेक को लेकर तमाम तरह के दावे करने की कोशिश की जाती है। हमने देखा है उन वीडियोस को जिसमें देश विरोधी ताकतें ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि क्यों ना 7 सिस्टर्स को अलग कर दिया जाए, क्यों ना असम को और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको अलग कर दिया जाए। हम सबने वो वीडियोस देखे हैं। हमने सुना है कि कैसे बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार वाला जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, वो चीन में जाकर कहता है कि भैया आप हमारे साथ कारोबार कीजिए, और जिक्र करता है इन्हीं 7 स्टेट्स का। भारत के इन 7 राज्यों को अलग करने के लिए तमाम ताकतें एडी चोटी का जोर लगा रही हैं, क्योंकि भारत के लिए यह बहुत अहम है। भारत के लिए यह चिकन नेक रणनीतिक तौर पर भी और कूटनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसको तोड़ने के लिए, इसको अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की जाती हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक से ये खबर क्यों आई कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या रही, आज इस रिपोर्ट में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं इस खबर को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपके लिए यह भी तो जानना जरूरी है ना कि चिकन नेक है क्या, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन सा इलाका है, कितने राज्य जुड़ते हैं, 7 सिस्टर्स में किसकी बात कर रही हूं। वैसे ये चीज आपको पता होगी, लेकिन फिर भी आइए ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। क्या है चिकन नेक? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भारत का एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ध्यान से सुनिएगा, यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित एक संकीर्ण भूमि पट्टी है, यानी कि बहुत बहुत पतली सी एक जमीन की एक पट्टी, आप इसे समझ सकते हैं। चिकन नेक लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, 200 किलोमीटर लंबा है। 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ। आगे आइए, यह मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से भी जोड़ती है। मतलब 7 तो सिस्टर्स हो गए और 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको ये जोड़ती है। यह कॉरिडोर सैन्य, व्यापारिक और परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2025 में विशेष रूप से अगर आप नवंबर की बात करेंगे, यानी कि ये जो महीना चल रहा है, भारत सरकार ने इस क्षेत्र की सुरक्षा को काफी ज्यादा मजबूत किया है। अब सवाल ये उठता है कि नवंबर में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस चिकन नेक की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। पहले तो ये समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस चिकन नेक को लेकर अक्सर बयान देता है। जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी दिया गया है कि हमारे पास तो एक चिकन नेक है, अगर इस पर प्रहार करने की कोशिश करोगे, इसको लेकर सोचने की कोशिश करोगे या फिर कोई साजिश रचोगे, तो फिर तुम्हारे पास तो 2 चिकन नेक है, दोनों को तोड़ देंगे। यह असम के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे चिकन नेक पर सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है, क्योंकि यहां से इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की जा रही है और यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको रोकना, इसको बचाए रखना। सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? आइए ग्राफिक्स के जरिए अब यह भी समझिए क्यों बढ़ाई गई है सुरक्षा। अगस्त 2024 में शेख हसीना की प्रो इंडिया सरकार के गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी। यानी कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता हुई है, यह एक मेन कारण हो गया। यूनुस सरकार चीन के प्रति अधिक झुकाव वाली सरकार मानी जाती है। यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत और चिकन नेक पर टिप्पणियां की, जिससे भारत में थोड़ी सी टेंशन बढ़ी। बांग्लादेश में जो अराजकता हुई है नवंबर के महीने की अगर बात की जाए, उसने सीमा पर घुसपैठ और अस्थिरता का खतरा बढ़ा दिया। फिर चीन की बात कर लें तो चीन बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत निवेश बढ़ा रहा है, जिसमें लाल मोनीर हाट यानी कि चिकन नेक से महज 10-15 किलोमीटर दूर में नया एयरबेस बनाने की योजना शामिल है। सोचिए, चाइना चिकन नेक से 10-15 किलोमीटर दूर
नया एयरबेस बनाने की सोच रहा है। ये एयरबेस सैन्य उपयोग के लिए हो सकता है, जो सिलीगुड़ी को सीधा खतरा पैदा करेगा। 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ की यादें ताजा हैं सबके जहन में, जहां चीन ने भूटान में सड़क बनाने की कोशिश की थी जो चिकन नेक को प्रभावित कर सकती थी। पड़ोसी देशों में अस्थिरता, जैसे कि बांग्लादेश का मैंने जिक्र किया कि भाई बांग्लादेश में दंगे हुए, फिर हमने देखा कि दिल्ली के रेड फोर्ट के पास जिस तरीके से कार विस्फोट हुआ, उसने थोड़ी सी सतर्कता बढ़ाई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में उग्रवाद, घुसपैठ की पुरानी समस्या बनी हुई है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर को सैन्य सहायता, आपूर्ति और आर्थिक सहयोग का एकमात्र भूमि मार्ग है। यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें जो सैन्य सहायता पहुंचती है, आपूर्ति, आर्थिक सहयोग, उसका ये भूमि मार्ग है। सोचिए अगर इसे ही तोड़ दिया जाएगा या जिस तरीके से कोशिश की जा रही है तो फिर ये कितना गलत होगा, और इसी को रोकने के लिए सरकार ने अचानक से इसकी सुरक्षा को बढ़ाया है। जाहिर सी बात है, अगर ये नेक कटती है, इससे राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। 2025 में तो इसका आर्थिक महत्व भी बढ़ा है, क्योंकि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है और पूर्वोत्तर का विकास इस कॉरिडोर पर निर्भर है। जब आप पूर्वोत्तर का विकास करने की बात करते हैं तो सरकार के लिए यह बेहद अहम हो जाता है। जब आप सैन्य उपकरणों को वहां तक पहुंचाने की बात करते हैं तो आपके लिए ये जो रास्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं, अब सरकार पर कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि क्यों ये 20-22 किलोमीटर ही चौड़ा है, क्यों इसे ज्यादा चौड़ा नहीं किया गया, क्यों इसका विस्तार नहीं किया गया। तो सवाल उठते हैं कि जब पुरानी सरकारें थी, जब उनके पास मौका था बांग्लादेश को एक, सोचिए ना, एक अलग देश बना दिया पाकिस्तान से अलग करके, उस वक्त मौका था खुशी खुशी बांग्लादेश की उस वक्त की सरकार खुशी खुशी जो भारत सरकार मांगती उसको दे सकती थी। ये जो 20 से 22 किलोमीटर का दायरा है इसको और ज्यादा बड़ा किया जा सकता था। अरे उनको आजादी दिला दी थी भारत ने, वो तो पैरों में गिड़गिड़ाकर कुछ भी ट्रिब्यूट के तौर पर, थैंक यू के तौर पर, ग्रेटिट्यूड के तौर पर करने को तैयार थे। उस टाइम की सरकारों ने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? आज की सरकार जो पुरानी गलतियां हैं उसको सुधार रही है, और इसी कड़ी में देखिए कितना आप समझ सकते हैं, ये 7-8 राज्य हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको तोड़ने की साजिश रची जा रही है। घुसपैठ के मामले बढ़ रही हैं, चीन ने अलग परेशान किया हुआ है। अब देखिए ना, चीन एयरबेस बनाने की सोच रहा है, बांग्लादेश चीन का पिट्ठू बनकर चल ही रहा है। जब तक यूनुस रहेगा तब तक तो देखिए सहायता देता ही रहेगा चीन को। तो भारत को तो अपने आप को मजबूत करना है हर तरफ से। और बिपिन रावत एक बात कहा करते थे कि भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान, चाइना, और जो आधा मोर्चा बचा वो भारत के अंदर वाले लोग हैं। हमने देखा है शर्जिल इमाम को ये कहते हुए, ये सुनते हुए कि कैसे अलग किया जा सकता है। अब सोचिए ना, ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आधा फ्रंट तो अंदर भी है जिनसे लड़ना है। बहरहाल खबर यही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, उसकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ये सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है ये आपने जाना। बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना जरूरी है, ये चिकन नेक क्या है, ये आपने इस वीडियो में समझा। अब जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं।